जो भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, काउंसलिंग, कॉलेजेस की कट ऑफ्स, काउंसलिंग के अपडेट्स, ये सब कुछ चैनल पे हम लोग लाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नीट का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके मल्टीपल डाउट्स हैं, अलग अलग बच्चों को कन्फ्यूजन है, डाउट है, कहाँ पे क्या फिल करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने नीट का फॉर्म नहीं फिल किया तो वीडियो को आप एंड तक देख लेंगे तो काफ़ी आपके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। या अगर आपको फॉर्म जो बच्चे फिल कर रहे हैं उनके कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी होपफुली इस वीडियो में आपको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, रेस्ट आपका कोई भी क्वेरी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके आप फ्री में हमारी टीम से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नीट फॉर्म फिल करने के लिए हमें पता है एनटीए की वेबसाइट पे हमें जाना है। तो एनटीए की ऑफिशियल जो नीट वाली वेबसाइट है neet.nta.nic.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला लिंक मिल जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐसे फॉर्म फिलिंग के लिए आगे प्रोसेस हो जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सिंपल है कि जो बच्चे ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिसका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, उसको पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आगे का फॉर्म फिलिंग में आगे का आपको फॉर्म पूरा भरना है, उसको यहाँ पर अपना लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन नंबर और जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पासवर्ड बनाया होगा वो दोनों चीजें डाल के। तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, सिंपल रजिस्ट्रेशन है, क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको फीस दिखाई गई है कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी फीस लगने वाली है। ठीक है, हर एक कैटेगरी की यहाँ पर फीस मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। नीचे आपको जाना है और क्लिक करके आगे आपको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड प्रोसेस कर देना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड, क्लिक करेंगे। ये कुछ सिंपल डिटेल है, आपका नाम, फादर का नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ डिटेल है जो आपसे मांगी जाएंगी। ध्यान देना कहाँ पे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपका कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी। पहली चीज, कॉन्टेक्ट नंबर मेल आईडी सही फिल करना है। दूसरा, वो फिल करें जो नंबर आपका परमानेंट एक्टिव हो, क्योंकि आगे भी जो भी कोई ओटीपी रिक्वायर्ड होगा, कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो इसी नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। कभी आपको कुछ भी फॉरगेट करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, तो सारा प्रोसेस इसी नंबर और मेल के थ्रू होने वाला है। आगे भी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वहां पे भी आपको इन्हीं सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इसी कॉन्टेक्ट नंबर और मेल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपना ही कॉन्टेक्ट नंबर डालें और परमानेंट कॉन्टेक्ट जो एक्टिव हो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मेल आईडी भी आपको एक्टिव मेल आईडी डालना है। नेक्स्ट है, पासवर्ड आपको एक बनाना होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पासवर्ड बनाए, कंफर्म पासवर्ड डालें, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। तो पासवर्ड सिंपल नहीं रखना है कि आपने सुमित@123 डाल दिया, अंकित@123 कर दिया। कोई भी नॉर्मली आपके नाम से वो गेस कर सकता है। तो मे बी इन फ्यूचर अगर कभी आपकी कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहे या आपका डेटा लॉगिन करना चाहे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो वो उसको लॉगिन ना कर पाए, तो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट पासवर्ड सोच लीजिए और वो पासवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर भूल जाते हो तो उसको फॉरगेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, बस छोटी छोटी गलतियां हैं। मेन एक जो पार्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वहां पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन वाला पार्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप अगेन हम जब आपका ये रजिस्ट्रेशन करके आप सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पे, मेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी। अब वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उससे आपको यहाँ पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए अब यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम यहाँ पर लॉग इन करने वाले हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद जब आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन पासवर्ड इनपुट करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कर चुके हैं तो वहां कंप्लीटेड लिखा हुआ है, फीस पेमेंट आपका नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है। अब यहाँ से पूरा प्रोसेस हो गया, काफी लंबा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके आगे आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला स्टेप होगा अपना कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह डालने का। तो यहाँ पर अपना एड्रेस, आपको सिंपल जो भी एड्रेस है वो आप डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद अपना यहाँ पर आप कैप्चा कोड वगैरह डाल के इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये स्टेप 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन हम जाएंगे पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल में आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मदर्स नेम, वो सारे डिटेल, आपकी कैटेगरी। अब कैटेगरी जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। अगर आपके पास अभी कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर वहां से मिल जाएगा जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दिया होगा, और वो एप्लीकेशन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन, कोई पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हो अभी के लिए। आगे आपको काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे नया कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। तो अभी के लिए अगर पुराना सर्टिफिकेट भी है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डालने के बाद फिर डिटेल आप फिल करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अदर चीजों का, जैसे आपकी फैमिली इनकम के बारे में पूछा गया है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी,
ठीक है, कंट्री किस कंट्री से है, ये सारी डिटेल आपसे पूछी गई है और आपको यहाँ पर आगे ये प्रोसेस भी, पर्सनल डिटेल वाला प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी डिटेल में आपको जब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कोई भी लगा सकते हैं, उसमें आधार कार्ड लगा सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड लगा सकते हैं, या आपकी जो अदर कोई पासपोर्ट वगैरह अगर आपके पास है, कोई अदर डिटेल है, वोटर आईडी कार्ड है, इस तरीके का कोई भी आईडी कार्ड है वो आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी डिटेल में डाल सकते हैं। देन अपार आईडी अगर आपके पास है तो आप उसको यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको आप नो करके फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 6 नंबर पे आपका क्वालिफिकेशनल डिटेल होगी, जिसमें 10th की आपकी डिटेल रहेगी, ठीक है, कहां से स्कूलिंग हुई है, कौन सा बोर्ड है। अब एडिशनल डिटेल में आपकी कुछ और डिटेल मांग रहा है, जैसे कि अगर आप ट्विंस हैं तो ट्विंस के लिए आपको यस अगर है तो करना है, अदरवाइज नो आप फिल करेंगे। अगर आप पहले ऑलरेडी नीट दे चुके हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर पूछा गया कि आपने ऑलरेडी कभी पहले नीट दिया है या नहीं दिया है, तो उसके लिए यस और नो में आप रिप्लाई कर देंगे, सिंपल आपके क्वेश्चन है। देन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल भी यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो अपना एक कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर परमानेंट फादर का या पेरेंट्स का आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अब ये आपके डॉक्यूमेंट है जो कि इसमें पूरे फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपके फिंगर और थंब इंप्रेशन लगेगा, फिंगर इंप्रेशन लगेगा, वो एक ही उस पे एक पेज पे आपको पूरा प्रिंट करके उसका स्कैन फोटो आपको अपलोड करना है। फिर हस्ताक्षर जो सिग्नेचर हो गया वो लगेगा, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 इंच के फॉर्मेट में ये आपका एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो रहेगा, और इसका एक हार्ड कॉपी भी निकाल लेना, ताकि एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें भी पेस्ट करके वो हार्ड कॉपी आपको वहां पे सेंटर पे लेके जानी होगी। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जो कुछ भी आपने आगे कहीं पे भी यस अगर किया है कैटेगरी सर्टिफिकेट में, अपार आईडी में, किसी अदर डॉक्यूमेंट में, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो साइज के अकॉर्डिंग, जो आपका साइज यहाँ पे दिया गया है उस साइज के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि किस साइज में क्या आपको अपलोड करना है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट पहले से अपना प्रिपेयर कर लें, तब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बैठे। फिर यहाँ पर हम फाइनल सबमिट करने आएंगे, तो फाइनल सबमिशन के टाइम पे अपना पूरा फॉर्म इस तरीके से, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा, वो उसको आपको 2 बार कम से कम चेक करिए, पूरा डेटा चेक करिए, कोई भी स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई भी आपका गलत डेटा तो नहीं फिल हो गया है, जल्दबाजी में कहीं यस और नो तो नहीं हो गया है। उसको पूरा फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद इस तरीके से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा, और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे दिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, कि हाँ मेरा जो भी डेटा सही है, सारा कुछ यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, यस करके क्लिक करना है, टिक करना है आपको ये सारे ऑप्शंस को, और इसके बाद अपना फॉर्म आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये पूरा डेटा चेक करके इसको आप आगे फाइनल सबमिशन के लिए इसको यस क्लिक करेंगे, और ये आपका आगे कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट करने के लिए आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होकर डाउनलोड होकर आपको मिल जाएगा, और इसी डिटेल से फिर आगे एडमिट कार्ड आएंगे, उसको आपको डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर पे जाना होगा। और साइज का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइज दिया गया है और जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका अभी आपके पास नहीं है, आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट केवल अप्लाई किया है या आपके पास नहीं है, तो आप नया कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो एप्लीकेशन नंबर है उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाद में जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कहीं पे भी, तो वो आपको फाइनल जब आपके पास बन के आ जाएगा तो उसको आप वहां पे अप्लाई कर देंगे। अभी आपका सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से भी काम चल जाएगा, और इस तरीके से पूरा आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपका रेस्ट कोई भी डाउट है, इंक्वायरी है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और रेस्ट कोई भी आपको टॉपिक, किसी भी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।